अस्सलाम वालेकुम ट्रेडर्स, कैसे हैं आप? वेरी गुड मॉर्निंग। आज थोड़ा सा सेशन ज़रा लेट हो गया। 12 रबीउल अव्वल है और आप सबको जश्न ईद मिलादुन नबी भी मुबारक। तो आते हैं डायरेक्टली वक्त ज़ाया किए बग़ैर अपने डेली एनालिसिस की तरफ। और आज हम कोशिश करेंगे कि एक ही वीडियो के अंदर रादर देन गोइंग फॉर लंदन सेशन एंड देन न्यूयॉर्क सेशन, क्योंकि आज जो है वो थोड़ा सा मैं मसरूफ़ हूँ और काफ़ी सारे जो हैं और भी काम हैं करने के लिए। तो आज की जो वीडियो है इट विल बी फॉर द होल डे, तो ये थोड़ी सी ज़रा मे बी लंबी हो जाए। आई विल ट्राई टू कीप इट शॉर्ट एज़ मच एज़ पॉसिबल। तो चलिए जी, शुरू करते हैं डेली के एनालिसिस से। हमने कल डिस्कस किया था कि कल ये स्वीप कर रहा था, ठीक है, और हमने 5 मिनट का चेंज ऑफ कैरेक्टर एमएसएस वगैरह भी डिस्कस किया था। और मैंने आपको ये बताया था कि अगर ये कैंडल जो है इसको स्वीप करके क्लोज़ हो गई तो द नेक्स्ट डे जो कि आज है, व्हाट वी विल बी एक्सपेक्टिंग कि प्राइस इसको इस लो को भी ले, इस वाले लो को भी ले, और यहाँ ये जो फेयर वैल्यू गैप प्राइस ने दिया हुआ है, मार्केट ने दिया हुआ है, इसको टैप इन करके प्राइस वापस बुलिश हो जाए। लेकिन अब यहाँ पर दो देखने की चीज़ें हैं। एक तो हमें यहाँ पर एक वैलिड फेयर वैल्यू गैप भी जो है वो हमारे पास है, और दूसरा हमारे पास यहाँ पर एक ऑर्डर ब्लॉक भी मौजूद है। ठीक है, आप इसको ऑर्डर ब्लॉक कह लीजिए, आप इसको डिमांड कह लीजिए, ठीक है, डिमांड भी कह सकते हैं, वट एवर यू लाइक, वो कोई ऐसी बात नहीं है। नाम से कुछ भी नहीं होता, परफॉर्मेंस या उसकी जो एक्शन है, उसकी जो वैबिलिटी है वो याद रखनी चाहिए। तो व्हाट वी आर एक्सपेक्टिंग इज़ कि प्राइस इस फेयर वैल्यू गैप के अंदर आए और इसके अंदर टैप करने के बाद बुलिश हो जाए, या फिर इस ऑर्डर ब्लॉक के अंदर आए, ठीक है, और टैप करने के बाद दोबारा से अपने हाइस को हंट करें। दिस इज़ व्हाट वी आर एक्सपेक्टिंग। इट कैन बी टुडे, इट कैन बी टुमारो एज वेल। मैंने आपको कल ये भी बताया था कि ऐसा भी पॉसिबल है कि प्राइस यहीं पर ही 2-3 दिन रेंज करे, ये भी पॉसिबल है। ये मैंने आपको इस तरह से बताया था। इसको मैं एक सेकंड रिमूव करता हूँ। ये मैंने आपको इस तरह से बताया था कि बहुत पॉसिबल है कि प्राइस यहीं पे 2 से 3 दिन रेंज करे, रेंज करने के बाद डिप करे। अब वो यहाँ से बुलिश होती है या यहाँ से बुलिश होती है वो एक अलग बात है, लेकिन रेंज इज़ ऑल्सो पॉसिबल हियर। ठीक है, रेंज ये हमारे लिए ज़्यादा बेहतर होगा कि प्राइस रेंज करने के बाद डिप करे और डिप करने के बाद ऊपर जाए, तो इट विल बी अ वेरी स्ट्रेंथन मूव। ठीक है, और उसकी पॉसिबिलिटी प्रोबेबिलिटी ज़्यादा होंगी कि ये हाई इसको अपने हंट करेगा और हमें एक नया हाई देखने को मिलेगा। ठीक है, अच्छा, इसके साथ साथ अब हमने ये देखना है, असल में आज मैंने अपनी मार्किंग्स शुरू से नहीं की हुई, इसलिए क्योंकि मुझे कुछ स्टूडेंट्स ने कांटेक्ट किया और उन्होंने कहा कि आपकी मार्किंग्स पहले से हुई हुई होती हैं, तो हमें समझ नहीं आता आपने मार्किंग्स की कैसे हैं। तो आज मैंने अपना चार्ट जो है वो बिल्कुल ब्लैंक कर लिया है, ताकि आप लोगों को समझ आए कि रोज़ का चार्ट किस तरह से मार्क किया जाता है, किस तरह से पॉइंट्स निकाले जाते हैं और उसके बाद उनके ऊपर अमल किस तरह से किया जाता है। तो डेली में हमारे पास ये 2 पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट हैं, और ये हमारे पास जो है वो लिक्विडिटी है, लेकिन ये हाई रेजिस्टेंस लिक्विडिटी है। देयर इज़ ऑल्सो अ पॉसिबिलिटी कि प्राइस जो है अगर उसको कुछ मौका मिल जाए, ठीक है, तो वो यहाँ से इस हाई को स्वीप करके दोबारा भी नीचे आ सकती है। अब वो ये मैं क्यों कह रहा हूँ, ये अभी हम जब 4 आवर्स के चार्ट में जाएंगे तो फिर हम देखते हैं। चलिए जी, हमने डेली का तो अपना मार्क कर लिया, ठीक है, और डेली के पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट मार्क कर लिए। डेली का आज हमारा जो ओपनिंग ट्रेंड है वो बेरिश है। ठीक है, क्यों बेरिश है? क्योंकि पिछले जो हमारा डे है, प्रीवियस डे है, उसने अपने प्रीवियस डे को स्वीप किया हुआ है। तो इट मीन्स आज का हमारा डेली का जो ट्रेंड है वो क्या हो सकता है, वो बेरिश हो सकता है। खैर, बहरहाल हम चलते हैं 4 आवर्स की तरफ। अच्छा, अब हम जब 4 आवर्स में आते हैं तो 4 आवर्स में हमें यहाँ पे क्या नज़र आ रहा है? हमें यहाँ पे एक्यूमुलेशन होती हुई नज़र आ रही है, ठीक है, और विच इज़ अ गुड साइन, बट स्टिल इस एक्यूमुलेशन के अब ये जो असल में 4 आवर्स का ये वाला जो मूव चल रहा है ना, इसको इस कैंडल के नीचे जो है वो आना चाहिए हर सूरत, इसके नीचे, बग़ैर ऊपर जाए। ठीक है, बग़ैर अब वापस ऊपर जाए। इसको अब मैं इसको ब्लू कर देता हूँ, इसका कलर जो है ब्लू कर देता हूँ, सिंस इट इज़ 4 आवर्स लाइन। इसके नीचे आके इसको जो है ना वो क्लोजिंग देनी चाहिए, इसकी लिक्विडिटी लेनी चाहिए, अब यहाँ से ऊपर जाए बगैर। लेकिन अगर प्राइस यहाँ से ऊपर चली जाती है तो फिर वो ये वाला हाई स्वीप करेगी। ठीक है, ये आप लोग याद रखिए, ये वाला हाई स्वीप करेगी। लेकिन बहरहाल हम फिर भी अपने सेलिंग पॉइंट्स निकाल लेते हैं। हमारा एक सेलिंग पॉइंट जो है वो ये भी हो सकता है। अब मैं लाइंस लगाता हूँ ताकि आपको अंदाज़ा रहे। ये एक ऑर्डर ब्लॉक है जो कि अभी एक्चुअली हाँ जी, ये बन चुका है।
अब ऑर्डर ब्लॉक याद रखिए जब भी 2 कैंडल से बने, ठीक है, ये एक बेरिश कैंडल, ये दूसरी बेरिश कैंडल, ठीक है। जब ऑर्डर ब्लॉक 2 बेरिया, मैं आपको बहुत ज़बरदस्त टिप देने वाला हूँ, एक नया पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट है। जब भी एक ऑर्डर ब्लॉक बने और वो 2 बेरिश कैंडल से ब्रेक हो जो, तो दूसरी बेरिश कैंडल की ओपनिंग प्राइस है, बॉडी की जो ओपनिंग है, ये आपका दोबारा से एक सेलिंग पॉइंट हो सकता है, ठीक है। अच्छा, इसी के साथ साथ अब हम जो है, यानी कि अगर प्राइस यहाँ से वापस ऊपर जाती है तो हम यहाँ से सेल देख सकते हैं, ठीक है। या फिर अगर प्राइस ने इसको फेल किया तो डेफिनेटली अपने हाइज़ को लेने के लिए जाएगी। अच्छा, अब हम चलते हैं 4 आवर्स के कुछ पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट मार्क कर लेते हैं, जहाँ से हम दोबारा बाय देख सकते हैं। अब हमारा ये वाला ऑर्डर ब्लॉक जो है वो टेस्टेड है, ठीक है। लेकिन हाँ, ये टाइप बी रिजेक्शन ब्लॉक था यहाँ पे, जो कि प्राइस ने कल इसको भी टेस्ट कर लिया और यहाँ से बुलिश हो गई थी। यहाँ से हमने बहुत अच्छे एंट्री की थी, बाय किया था। अब यहाँ पर एक ऑर्डर ब्लॉक है जो कि टेस्टेड है, लेकिन इसकी बॉडी टेस्टेड नहीं है अभी। तो हम क्या करेंगे कि 4 आवर्स में ये जो ऑर्डर ब्लॉक है, जो कि डेली के फेयर वैल्यू गैप के अंदर भी आता है, ये भी आप याद रखिए कि डेली के फेयर वैल्यू गैप के अंदर आता है, और इसकी ओपनिंग प्राइस है 4582। तो यहाँ से अब हमें हमारा जो है वो है कि ये क्योंकि फेयर वैल्यू गैप में है और फेयर वैल्यू गैप का कॉन्सिक्वेंट इंक्रोचमेंट लेवल भी है, तो यहाँ से प्राइस बाय जा सकती है। यहाँ से इसके मेजर चांसेस हैं कि प्राइस जो है वो यहाँ से बाय चली जाए, ठीक है। अब इसी तरीके से हम चलते हैं 1 आवर के अंदर, ठीक है। अब जब हम 1 आवर में जाएंगे तो हमें ये नज़र आएगा कि प्राइस तो एज़ प्लान नीचे आ रही है। अच्छा, मैंने आपको कल 1 आवर में ये भी बताया था कि प्राइस यहाँ तक जा सकती है और यहाँ से जाने के बाद नीचे आएगी। अच्छा, प्राइस यहाँ तक गई, उसके बाद प्राइस ने एक नया लो लगाया, लो के बाद दोबारा वापस रिट्रेस करके गई कहाँ तक, वहीं जहाँ से आपको बताया होता है, और वहीं से एग्जैक्टली प्राइस ने सेल दी। आप कल का एनालिसिस उठाकर देख सकते हैं। अब यहाँ से प्राइस जो है वो नीचे की तरफ आ रही है एज़ एक्सपेक्टेड, और यहाँ पे इसको कुछ रोकने के लिए मौजूद नहीं है, तो इसको बस अब फ्लुएंटली नीचे आना चाहिए। और ये वो 4 आवर्स का ऑर्डर ब्लॉक है जो कि आपने मार्क किया हुआ है। यहाँ पे 1 आवर का भी ऑर्डर ब्लॉक है, ठीक है, उसका कुछ हिस्सा बाकी है जो कि अनटेस्टेड है, ठीक है, और वो 4 आवर्स का भी हिस्सा है। तो हम इसको 1 आवर को भी एज अ पोटेंशियल ऑर्डर ब्लॉक, ये वाला जो इसकी जो विक है, जो सिर्फ इसकी विक है, वो मार्क कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि वो 4 आवर के ऑर्डर ब्लॉक के अंदर लाई कर रही है, और इसको हम रेड कलर दे देते हैं ताकि जो है वो हमें याद रहे, ठीक है। अब इसी तरह से ये 1 आवर का हमारा वो है ऑर्डर ब्लॉक का हिस्सा है, 4 आवर का भी है, और डेली का फेयर वैल्यू गैप भी है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हमारा बाइंग पॉइंट हो सकता है, ठीक है। अच्छा, इसी तरीके से अब हम चले जाते हैं 15 मिनट्स में, क्योंकि हमें कॉन्फ्लुएंस चेक करना है। तो 15 मिनट्स में यहाँ पे हमारे पास इसको यहाँ पे कोई एक वैलिड ऑर्डर ब्लॉक या कोई फेयर वैल्यू गैप, कोई इस तरह की चीज़ नहीं पड़ी हुई, तो यहाँ पे अब हम ब्लाइंडली एंटर नहीं होंगे, ठीक है। हाँ, हम इसको 1 मिनट में जाके देख लेते हैं कि क्या 1 मिनट में यहाँ पर कोई अगर वैलिड ऑर्डर ब्लॉक या फेयर वैल्यू गैप हमें मिल जाता है, तो हम देखते हैं कि अगर हम वहाँ से एंटर कर पाएँ। तो हम जब 1 मिनट में जाते हैं तो उसी एरिया को जो कि आपने मार्क किया हुआ है, इसमें अगर आप देखें तो आपकी हर चीज़ यहाँ पे टेस्टेड है। सिर्फ ये देख रहे हैं आप, इसके अंदर ये एक जगह है 1 मिनट में, ये वाली जगह, ठीक है। इसको मैं वाइट लाइन से मार्क कर देता हूँ। आप देखते होंगे अक्सर मेरे चार्ट्स में वाइट लाइन लगी हुई होती है और प्राइस वहीं से ही निकल जाती है। ये फेयर वैल्यू गैप यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, इसके साथ ऑर्डर ब्लॉक भी है, और अभी तक ये टेस्ट नहीं हुआ है, और ये इसका एंडिंग पॉइंट है। तो ये आपका 4570 एंड 4563, ये हैं पॉइंट्स आपके, जहाँ से मैं प्राइस को देख रहा हूँ एक्चुअल बाय करने के लिए, ठीक है। यहाँ से एग्रेसिव बाय भी एंट्री हो सकती है, और यहाँ से कंफर्मेशन के साथ भी एंट्री हो सकती है, ठीक है। अब ये पॉइंट मैंने कैसे निकाला और क्या चीज़ें हैं, ये जो है वो वीडियो के आखिर में मैं अपना कॉन्टैक्ट नंबर वगैरह भी आप लोगों के लिए मेंशन कर दूंगा। आप लोग मुझसे उस पर रब्ता कर सकते हैं और मज़ीद हम इसके ऊपर डिस्कशन जो है वो कर सकते हैं। चलिए अभी हम वापस आते हैं 1 आवर की तरफ। वीडियो इज़ ऑलरेडी फॉर 9 मिनट्स, लेकिन आज का हमारा डेली का एनालिसिस यही है। एक्चुअली अच्छा हुआ कि वीडियो ज़रा थोड़ी शॉर्ट बन गई है। मुझे एक और स्टूडेंट ने कहा था कि आपकी वीडियोस लंबी बहुत होती हैं, लेकिन बहरहाल असल में लंबी मैं इसलिए रखता हूँ ताकि आप लोगों को चीज़ कभी समझ आए ना। अगर मैं सिर्फ आपको सिग्नल दे के चला जाऊँगा तो उसमें आपका नुकसान है, ठीक है। अच्छा, अब अगर हम 1 आवर को देखें तो 1 आवर में प्राइस क्या क्या कर सकती है। प्राइस इसको स्वीप कर और वापस भी जा सकती है, रिट्रेस करके दोबारा नीचे आ सकती है, लेकिन हमें यहाँ पे एक चीज़ का ख्याल रखना है
कि अभी तक हम 1 आवर में बुलिश हैं, बेरिश नहीं, और 1 आवर का जो स्ट्रक्चर लो है वो ये रखा हुआ, ठीक है। अब कल प्राइस ने इसके नीचे क्लोजिंग ज़रूर की, लेकिन उस तरह से क्लोजिंग नहीं की कि वो इसको बेरिश कर दे, ठीक है। उसके लिए हमें इस लो के नीचे, ये जो लाइन मैंने लगाई है इसके नीचे मुझे कैंडल्स क्लोज चाहिए कुछ, ठीक है। कुछ क्राइटेरिया है जिसको मुझे फॉलो करना है, और जब वो हो जाएगा तो वो मेरे लिए कंफर्म हो जाएगा कि अब 1 आवर जो है वो बेरिश हो चुका है। तो फिर मैं क्या करूँगा, प्राइस नीचे आए, नीचे आने के बाद इसका इसी एरिया का रीटेस्ट करें, और रीटेस्ट करने के बाद हम यहाँ से सेल भी करेंगे, और यहाँ से हमारा पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट है बाय करने के लिए, तो हम यहाँ से बाय करेंगे और इसको टारगेट करेंगे। अच्छा, अब ये याद रखिए कि जब भी आप टारगेट करते हैं तो टारगेट आपका ये वाले हाइज़ नहीं होते, टारगेट आपकी ये बॉडीज़ होती हैं, ठीक है। क्योंकि प्राइस क्या करती है, अक्सर इन हाइज से ना वापस आ जाती है, ठीक है। तो आपने अपने टीपीज़ यहाँ तक रखने हैं। अगर आप लोगों ने मल्टीपल एंट्रीज़ ली हुई हैं तो डेफिनेटली फॉर श्योर आप एक को यहाँ पे क्लोज़ करके और ऊपर जाने दें, या अगर आपने एक ही एंट्री ली हुई है तो फिर आप उसके पार्शल्स लेके बाकी को ऊपर जाने दें, कंटिन्यू रखें। आपके अपने ऊपर है कि आप होल्ड कैसे करते हैं। बट दिस इज़ व्हाट आई एम लुकिंग एट मेजरली, कि प्राइस यहाँ से कुछ इस तरह से 1 आवर का स्ट्रक्चर ब्रेक करें, ब्रेक करने के बाद इसको टेस्ट करें, यहाँ से हम सेल करेंगे, सेल करने के बाद ये हमारे बाइंग पॉइंट्स हैं, यहाँ से हम बाइंग करें और ऊपर चले जाएँ। अब यहाँ से एग्रेसिव बाइंग भी कर सकते हैं और यहाँ से कन्फर्मेशन के साथ भी बाइंग कर सकते हैं, ठीक है। कन्फर्मेशन के साथ बाइंग क्या होगी, अच्छा, कन्फर्मेशन के साथ बाइंग और इसकी हंटिंग वो तभी हो सकती है जब, अभी तो ये 1 आवर बेरिश हो जाएगा, और अगर ये 1 आवर बेरिश हो गया और प्राइस यहाँ से उठी दोबारा, तो इसको हंट करने के लिए, इन हाइज को हंट करने के लिए, बॉडीज़ को हंट करने के लिए 1 आवर को दोबारा से बुलिश करना पड़ेगा, ठीक है। खैर हम इतना वेट नहीं करेंगे कि 1 आवर को बुलिश करें तभी हम एंटर हो, हम तो यहाँ से कहीं से छोटे टाइम फ्रेम में यहाँ पे देख के हम एंटर हो जाएंगे, लेकिन इस चीज़ की कंफर्मेशन के प्राइस इसको हंट करेगी। वो 1 आवर जब बुलिश हो जाएगा, 4 आवर और डेली के साथ अलाइन हो जाएगा, तो आपका ये हाइज जो है वो हंट हो जाएंगे। तो आपको बताने का मकसद ये है कि आप लोगों की ट्रेडिंग में सबसे ज़्यादा जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो है हायर टाइम फ्रेम। अगर आपकी जो प्रैक्टिस है, आपकी ग्रिप आपके हायर टाइम फ्रेम के ऊपर ज़बरदस्त है, तो आप यकीन कीजिए आपको इस मार्केट में प्रॉफिट करने से कोई भी नहीं रोक सकता। तो चलिए जी, अपना सेशन एंड करते हैं, और आपके कोई भी क्वेश्चंस वगैरह हों तो आप अपने कमेंट्स में ड्रॉप कर सकते हैं। और बल्कि अभी मैं आप लोगों के सामने एक जो है वो पिक्चर लेके आता हूँ। इसके अंदर मेरा कॉन्टैक्ट नंबर भी मेंशन है, आप लोग मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। ये देखिए 033281114281। और आपको कोर्स के बारे में डिस्कशन करनी है, या आपको जो है वो कोई और डिस्कशन वगैरह आपने करनी है, तो आप मुझसे व्हाट्सएप के ऊपर रब्ता कर सकते हैं, एंड आई विल श्योरली रिप्लाई टू यू। ठीक है जी, अपना फिर बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा और दुआ में याद रखिएगा। आपसे फिर अब कल मुलाकात होगी और एक और एनालिसिस के साथ। टिल देन बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।